हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आपका जो सेशन चलेगा 2024-25 का, इसमें यहाँ पर बोर्ड ने जो फाइनली यहाँ पर आपका जो नवीन पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। जो आपका सेशन चलने वाला है अभी क्लास 12 का, ठीक है। तो हिंदी कंपलसरी का यहाँ पर जो सिलेबस है वो बोर्ड ने यहाँ पर जारी कर दिया है। ऑल विषय का यहाँ पर जारी कर दिया है, लेकिन हम एक एक वीडियो बना के यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से हिंदी कंपलसरी का जो सिलेबस है, जो कि आपका सेशन 2024-25 में चलने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की यहाँ पर जो बुक है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो प्लेटफॉर्म है उसकी ओर से यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो जारी हुआ है। तो आपके कौन कौन से जो टॉपिक है वो इस बार 2024-25 के सेशन में रखे गए हैं, और कौन कौन से जो टॉपिक है वो 2024-25 में आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो हिंदी कंपलसरी के जो भी टॉपिक बचे हैं वो टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो इसी वीडियो में हम देखने वाले जो हिंदी कंपलसरी का यहाँ पर सिलेबस है, जो बोर्ड ने यहाँ पर जारी किया, जो 2024-25 के लिए जो नवीन पाठ्यक्रम जारी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से यहाँ पर सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम जारी कर दिया है फाइनली। तो आपको कौन कौन से जो टॉपिक है वो हिंदी कंपलसरी में पढ़ने हैं वो कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है, जिससे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी कंपलसरी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम है जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर लागू किया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने लागू किया है। तो यहाँ पर इसमें दो बुक आपकी आती है, ठीक है। आपके 12th में हिंदी कंपलसरी या हिंदी अनिवार्य में यहाँ पर आपको दो बुक्स को यहाँ पर क्या करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। दोनों बुक को आपको इजी वे में पढ़ना है। कौन कौन सी दोनों बुक में यहाँ पर आपके जो चैप्टर्स हैं वो रखे गए हैं, तो कंप्लीट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर दो बुक आपकी रखी गई है, ठीक है। तो दोनों बुक को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो बुक है वो आपकी बुक है, बुक फर्स्ट जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट बुक है जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है। ये कंपलसरी है। तो आपको कंपलसरी में यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपलसरी है बुक आपकी कौन सी है, फर्स्ट बुक है, जो कि आपकी बागवान है, ठीक है। बाग बाग टू आपका 12th में है अभी जो चल रहा है, ठीक है। बागवान आपका 11th में रखा गया है, ठीक है। तो आरओ के दो भाग है, बागवान 11th में है, बाग टू आपको 12th में है, ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो कक्षा 12 के हिंदी आधार, ठीक है, ये आधार की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। ऐच्छिक में आपकी साहित्य हो जाती है, ठीक है। इसमें आपकी आधार पर जो है यानी कि कंपलसरी, ठीक है, जो कि कंपलसरी रहती है, इसके लिए यहाँ पर ये पाठ्य पुस्तक है। तो बुक फर्स्ट आपकी हो गई, ठीक है। कौन सी है, आरोह, ठीक है। ये कौन सी बुक है आपकी, आरोह बुक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। आरोह बुक है आपकी और फर्स्ट बुक है, ठीक है। फर्स्ट बुक में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये आपकी कौन सी, एनसीईआरटी की, यहाँ पर एनसीईआरटी ने इस सिलेबस को यहाँ पर जारी किया है, ठीक है। तो बुक आपकी कौन सी है, बुक यहाँ पर आपकी फर्स्ट बुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बुक फर्स्ट और आरोह, ठीक है, ये आपकी बुक रहने वाली है। और दूसरी बुक यहाँ पर बात करें, ठीक है, बुक आपकी सेकंड है, यहाँ पर कौन सी बुक है, बुक आपकी वितान, ठीक है। ये दो बुक है आपकी रखी गई है, ठीक है। वितान में इजी चैप्टर है, आपको वितान में ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वितान जो बुक है उसमें 2 से 3 चैप्टर ही आपके रखे गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये कौन सी है, बुक सेकंड है, जो कि कौन सी है, वितान, ठीक है। कौन सी है, वितान, ठीक है। एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइव क्लासेस भी चलाई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो दोनों बुक है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी भाग सेकंड है, यहाँ पर देख सकते हैं भाग सेकंड है, यानी कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा भाग है, भाग सेकंड है। और यहाँ पर आपका 12th आधार, ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक, ठीक है। ये कक्षा 12 के आधार पर जो पाठ्यक्रम है उसके लिए हिंदी की पूरक जो पाठ्य पुस्तक है ये रखी गई है, ठीक है, वितान। और ये आपकी बुक कौन सी है, सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक जो है वो आरोह है और सेकंड बुक आपकी है वितान, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटली में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये आपकी बुक है आरोह, और इसका हम सिलेबस देखेंगे। तो आरोह भाग 1 आपका 11th में है और आरोह भाग 2 आपका 12th में। तो अभी हम देखेंगे भाग 2,
ठीक है। तो भाग 2 यहाँ पर 12th के लिए आधार एवं पाठ्य पुस्तक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि जो एनसीईआरटी है उसने इस सिलेबस को यहाँ पर जारी किया है, और इसकी बुक की जो पीडीएफ है वो कम्प्लीटली हमारे चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्यूआर कोड स्कैनर है, जिसको स्कैन करके यहाँ पर आपको वीडियो टिप्स भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका विषय क्रम यानी कि पाठ्यक्रम ये आपका आ गया है, ठीक है। कम्प्लीटली पाठ्यक्रम को देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार आपको देख लेना है, और देखने के बाद हम इसको एक बार जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीटली हम यहाँ पर सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। एक एक सिलेबस को देखेंगे। एक बार फिर से इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपको अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। चलिए, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके काव्य खंड, ठीक है, कौन सा खंड है, काव्य खंड जो आपका है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। काव्य खंड, काव्य खंड में आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। पहला चैप्टर यहाँ है हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का यहाँ पर आपका पहला चैप्टर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, जिसमें 2 कविताएं आपकी है, आत्म परिचय और एक गीत, ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन का यहाँ पर जो चैप्टर है आपका काव्य खंड से, ठीक है, काव्य खंड से है, जिसे आप पद्य खंड भी कह सकते हैं, ठीक है, काव्य खंड है। और यहाँ पर आपका 2 चैप्टर हरिवंश राय बच्चन के यहाँ पर रखे गए हैं। कविता आप कह सकते हैं आत्म परिचय और एक गीत, ठीक है, 2 कविता है जो आपकी पढ़नी है। और सेकंड आपका चैप्टर है आलोक धनवा, जिसकी एक कविता है पतंग, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हो गए आपके। थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, थर्ड यहाँ पर देख लेना आपको। थर्ड आपका है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण में आपके रखे गए हैं, कुंवर नारायण में 2 यहाँ पर आपके चैप्टर रखे गए हैं, कविता रखी गई है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कौन सा है, कुंवर नारायण, जो कवि है, लेखक भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और आपका 2 इसमें कविता रखी गई है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ठीक है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पर चौथा यहाँ पर चैप्टर आ जाता है रघुवीर साय का, जिसकी एक कविता यहाँ पर रखी गई है। कौन सी कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज यहाँ पर रखी गई है, ये आपका यहाँ पर है। अब हम देख लेते हैं पांचवा, ठीक है, पांचवा चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है, उसकी एक कविता है उषा, ठीक है। उषा वाली आपकी जो कविता है वो इजी कविता है, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगी, ऐसी जो कविता है वो इस बार रखी गई है, ठीक है। इसमें आपका जो सिलेबस से थोड़ा आपका जो चैप्टर्स है वो रिड्यूस भी किए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें आपको देख लेना है स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से जो चैप्टर है उसको रिड्यूस किए गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा छठा चैप्टर जो आता है वो हमारा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है बादल राग। कौन सा है, सूर्यकांत त्रिपाठी का है बादल राग, जो कि कविता है। इसके बाद 7 चैप्टर है आपका तुलसीदास, जो कि इसमें 2 कविताएं रखी गई है, एक तो कवितावली उत्तरकांड से, ठीक है, और एक दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ठीक है। हाँ, इसमें 2 कविता रखी गई है तुलसीदास की, ठीक है। अब है यहाँ पर आपका देख सकते हैं 8वां यहाँ पर चैप्टर है फिरक गोरखपुर, जिसमें एक यहाँ पर कविता रखी गई है रुबाइया, ठीक है। इसके बाद 9वां देख सकते हैं उमाशंकर जोशी, जिसमें 2 कविताएं रखी गई है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ठीक है, ये 2 कविता यहाँ पर रखी गई है, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा खंड, ये हमारा हो गया काव्य खंड, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा कौन सा खंड, काव्य खंड, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पर जो खंड है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा खंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, विषय क्रम हमने देखा था, ये काव्य खंड हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। काव्य खंड में कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर यहाँ पर आपके रखे गए हैं, ठीक है। 9 चैप्टर है, इजी चैप्टर हैं, 2-2 कविता है प्रत्येक में, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 कविता है, इसमें 1 कविता है, इसमें 2 कविता है, ठीक है। इस पे 1 कविता है, इसमें 1 कविता है, बादल राग की 1 कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है, तुलसीदास की 2 कविता है और उमाशंकर जोशी की 2 कविता है। अब देख लेते हैं हम गद्य खंड की, ठीक है, पद्य खंड भी कह सकते हैं, जो कि हमने पद्य खंड देख लिया। अब हम इसको गद्य खंड खंड कहेंगे, ठीक है। अब गद्य खंड में आपके कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं
उसकी अब बात करेंगे। ठीक है, इसको एक बार जूम कर लेते हैं जिस जिससे आपको इजी वे में दिख सके। ठीक है, चलिए इसको हमने जूम कर लिया, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका कौन सा है खंड है, गद्य खंड। और गद्य खंड में यहाँ पर 10वां चैप्टर आपका है, देख सकते हैं महादेवी वर्मा का है भक्तिन। ठीक है, ये इसमें गद्य खंड है जो कि आपको कहानी टाइप को पढ़ना होता है। ठीक है, कहानी इसमें रखी गई है। ठीक है, भक्तिन की एक अच्छी कहानी है। ठीक है, भक्तिन के बारे में पूरा कंप्लीटली बताया गया है और इजी आपका इसमें चैप्टर होने वाला है जो कि आपको इजी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैनेंद्र कुमार का जो बाजार दर्शन है, ठीक है, इस तरह याद रखना है। ठीक है, जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन, ये भी एक बाजार दर्शन का इजी चैप्टर है। ठीक है, 12 चैप्टर देख सकते हैं, धर्मवीर भारती का है, काले मेघा पानी दे, ये भी एक इंटरेस्टिंग जो कहानी के टाइप यहाँ पर धर्मवीर भारती ने काले मेघा के बारे में बताया है। ठीक है, इसके बाद है फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, पहलवान की ढोलक, ये भी एक इजी सी कहानी है। ठीक है, ये यहाँ पर भक्तिन देख सकते हैं, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे और पहलवान की ढोलक, ये 12th में इजी चैप्टर रखे गए। ठीक है, और शीरीष के फूल, शीरीष के फूल में आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मेन यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। ठीक है, तो 14वें यहाँ पर आपका जो चैप्टर है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है और शीरीष के फूल। ठीक है, शीरीष के फूल के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली आपका बताया गया है। और 15वां यहाँ पर चैप्टर है बाबा साहेब, जिसे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसमें दो यहाँ पर कहानी आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, इसमें यहाँ पर इस तरह यहाँ पर पूरे गद्य खंड में कितने चैप्टर है आपके, 6 चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है, इसमें 6 ही चैप्टर रखे गए हैं और सेकंड में आपके इसमें 9 चैप्टर रखे गए। 6 + 9 आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है, यानी कि 15 चैप्टर आपके कौन सी में है, आरओ में 15 चैप्टर आपके रखे गए। ठीक है, 15 चैप्टर आरओ में रखे गए। अब हम बात करते हैं सेकंड बुक। ठीक है, कौन सी बुक है, सेकंड बुक है हमारी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड बुक कौन सी है, वितान है, भाग 2 है, कक्षा 12 के आधार पर पाठ्यपुस्तक। ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लोगो है, यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी ने इसी बुक को जारी किया है। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी ने कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल का जो सिलेबस है वो एक ही रहेगा। ठीक है, और राजस्थान ने भी अलग से ये आपका जो सिलेबस है वो जारी किया है। ठीक है, तो भारत का संविधान, ठीक है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद विषय सूची यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस जो है आपका सेकंड बुक जो है। ठीक है, बुक सेकंड हमने बात की थी, उस बुक सेकंड में क्या क्या रखा गया। ठीक है, पहली बुक में हमने देख लिया, सेकंड बुक है वो कौन सी है आपकी, विधान, विधान भाग 2। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला चैप्टर, 3 चैप्टर ही मैंने बताए थे। ठीक है, 3 चैप्टर इसमें रखे गए। कितने चैप्टर्स रखे गए, 3 चैप्टर आपके इसमें रखे गए। एक तो आपका चैप्टर है सिल्वर वैली। ठीक है, मनोज श्याम जोशी ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इनके राइटर है, सिल्वर वैली, ये आपका चैप्टर रखा गया है। दूसरा यहाँ पर रखा गया है जूझ, जो कि आनंद यादव की यहाँ पर कहानी है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा चैप्टर है अतीत के दबे पाँव। ठीक है, ओम थानवी, अतीत के दबे पाँव, अच्छा यहाँ पर आपके अतीत के बारे में जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, अतीत के दबे पाँव के बारे में। ठीक है, जूझ यहाँ पर कविता है, अच्छी है, सिल्वर वेल्डिंग। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके इजी रखे गए हैं। ठीक है, इसमें आपके कितने चैप्टर्स रखे गए, 3 चैप्टर्स रखे गए हैं आपकी कौन सी बुक, वितान बुक में। तो इस तरह हमारी दोनों बुक का जो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है रीप्रिंट 2024-25, आपका जो 2024-25 का जो सेशन चलेगा उसके लिए यहाँ पर रीप्रिंट किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो 2 बुकें हैं हमने कम्प्लीटली इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, ये आपकी बुक कौन सी हो गई, बुक आपकी प्रथम बुक, बुक पहली बुक हो गई। ठीक है, आरोह, और ये आपकी कौन सी बुक है, सेकंड बुक है वितान। ठीक है, दोनों बुक के बारे में हमने कम्प्लीटली बात कर ली। ये आपकी वितान का सिलेबस है और ये आपका आरोह भाग 2 का सिलेबस है। ठीक है, दोनों भाग 2 ही है अब। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर कम्प्लीटली जो सिलेबस है हिंदी कंपलसरी का 12th जो सेशन आपका 2024 चलेगा और उसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं मैंने बता दिया। ठीक है, 2 बुक आपको पढ़नी है, आरोह और वितान, और इसमें सिलेबस बता दिया। इसके अकॉर्डिंग दूसरा जो सिलेबस है
जो कि ग्रामर पोर्शन से है, उसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे। अभी जारी नहीं हुआ है कि ग्रामर में आपके कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे ही जारी हो जाएगा तो हम उसका जो अलग से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आई होप जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, ठीक है? और नहीं समझ में आया तो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लीटली सेशन को आपको लाइक कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस सिलेबस को शेयर कर देना है, जिससे वो भी इस सिलेबस का जो लाभ है वो उठा सके, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।